बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल समृद्ध राज्य का राजा था शिवराज। राजा बहुत पराक्रमी था। उसके पास हर चीज थी, हाथी, घोड़े, रथ, अपार धन, बड़ी सेना, महल, रानियां। लेकिन उसके मन में एक मोह गहराई से बैठा था। मुझे सबसे सुंदर सिंहासन चाहिए, दुनिया का सबसे कीमती रत्न जड़ित सिंहासन। उसने अपने शिल्पकारों को आदेश दिया कि ऐसा सिंहासन बनाओ जो पूरे संसार में कहीं न हो। सिंहासन बना, लेकिन मन न भरा। महीनों की मेहनत के बाद शिल्पियों ने एक अद्भुत सिंहासन बनाया। सोने का, हीरो जवाहरातों से जड़ा, 7 सीढ़ियों वाला। राजा ने उसे देखा, बैठा और फिर चुप हो गया। ये सुंदर है, पर क्या इससे मेरे जीवन में शांति आएगी? उसके मन में सवाल उठने लगे। पहली बार उसका मोह डगमगाया। एक दिन एक मुनिराज आए। राजा ने पूछा, हे मुनिराज, जब मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं भीतर से खाली क्यों हूँ? मुनिराज बोले, राजन, तुम्हारे पास सब है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। तुम बाहर के सौंदर्य में उलझे हो, अंदर के सत्य से अनजान हो। राजा को एक झटका सा लगा। उसे लगा जैसे उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने सच दिखाया। वैराग्य जागा, लेकिन मोह ने छोड़ा नहीं। राजा ने उसी समय संकल्प लिया, अब मैं सब छोड़ दूंगा, मुनि बनूंगा। लेकिन जैसे ही वो सिंहासन से उठने लगा, उसका मन फुसफुसाया, रुक जा, तूने अभी इसका आनंद ही कहाँ लिया है? राजा का मन द्वंद में आ गया। 7 दिन बीते, राजा का अंत। राजा ने किसी से कुछ नहीं कहा, न भोजन किया, न जल पिया, बस उसी सिंहासन को देखता रहा। उसकी आंखें खुली थीं, पर चेतना कहीं खो गई थी। और 7वें दिन राजा शिवराज ने प्राण त्याग दिए। मुनिराज की वाणी। मुनिराज बोले, देखो, इस देह का अंत जिसके पास सब कुछ था पर जिसने आत्मा को नहीं पहचाना, उसका अंत भी अशांत और अधूरा ही हुआ। मॉरल, जितना मोह उतना शोक। जो संसार के आकर्षण में फंसता है वो भीतर से खाली रह जाता है। आत्मज्ञान और वैराग्य ही सच्चा सिंहासन है।